आइए। चल मैंने बंद कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये शख्स बार बार रूप चेंज कर देता है। फोन देख सकते हैं, अपने विद्यार्थी को पेट में मार दे। यही शख्स। और ये मैडम जी इतना पढ़ती है कि पढ़ने के बाद भी हमें देती है, और ये इतना पढ़ता है कि लैपटॉप में ही खो जाता है। मत तो मार, बोल भी तो सकता है ना मुझसे। एक रफा भी लेकर आओ, पेन दे दूँ मेरा भाषण तो दो घंटे आ रहा हूँ भैया। ले पुस्तक खरीदवाई क्यों थी पिताजी, यही पढ़ा ले। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तू विश कर देता है कॉपी यहाँ पढ़ाना। मैं पिताजी को बुलाता हूँ पहले। बुला। क्यों? अरे ऐसे करने नहीं इधर ही से बोलना। नहीं तेज बर्बाद मत कर, यहीं से कर। भैया एक बात बोलो, ये पुस्तक मैं रद्दी में बेच देता हूँ। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर। क्योंकि आप मुझे तो पढ़ाते तो थोड़ा सा इधर आना, थोड़ा सा पास में पढ़ो, मेरा पास में जोड़ दे पड़ेगी। अरे यार पिताजी को बोल के आता हूँ कि ये पुस्तक जो मैं हम रद्दी में बेच देते हैं। पिताजी ने कहा था ना वीडियो करने के लिए, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया। पिताजी को बुलाता हूँ। पिताजी तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशन अरिथमेटिक्स एंड नंबर्स। आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज मैथ का पहला क्लास है। देख सकते हैं, सालों सालों में एक बार पढ़ाते तो हैं। हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, अंक ठीक है? तो नंबर्स में क्या होता है कि नंबर्स एक तरीका है जिससे कि हम अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। हाँ जी ठीक है, नंबर्स माने होता है क्या, संख्या। नंबर्स क्या होते हैं, अब नंबर से ही हम अपनी आसपास की चीजों को मॉडल कर, मतलब कि आसपास की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इधर बढ़ जाए, वहाँ अड़ीसा लगा के नहीं बैठना, वो समझना है। इतना बुरा मारूंगा जब बताओगे नहीं, कल जब मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद बिल्कुल आंख और कान सब खोल के बैठ जाओ। इतना ध्यान से पढ़ो कि मैंने जितना पढ़ाया है इसको कल तुम मुझे दोबारा समझा पाओ, ऐसे मैंने समझाया। अगर तुम इसमें असमर्थ रहे, ठंडी में पीठ की बनियान उतार के लोहे के स्केल से टेढ़ी टेढ़ा बजाऊंगा, फिर पापा नहीं बोलेंगे मेरे को कुछ भी। तो नंबर्स माने होता है संख्या। इस नंबर्स का आविष्कार क्यों हुआ था, ताकि हम चीजों को गिन पाए। गिनने से क्या हो गया था कि हम पहले अपने गाय बकरों का नंबर रखवाते थे कि कितने मेरे पास गायें हैं, उन्हीं से उनका जीवन चलता था। ये मनगढ़ंत चीज है, क्योंकि नंबर्स का और गणित का जो संबंध है भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर नंबरों पे ही चिंतन किया है, अंकों पे चिंतन किया अपने जीवन भर में लगा। उदाहरण के लिए केरला से श्री माधवाचार्य जी, मैं नहीं हूँ, दूसरी कोई थे, जिन्होंने कैलकुलस और नंबर थ्योरी पर रिसर्च की थी। भृगु हुए, भृगु ऋषि, उन्होंने भी कई हद तक नंबर्स में रिसर्च की। आज हम मॉडर्न दुनिया में जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जिनके कारण से क्वांटम थ्योरीज वगैरह बन रही हैं, तुम नहीं समझेगा क्वांटम क्या होती हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तुम ये भी नहीं समझेगा कि क्या करते हैं वो। लेकिन जब मैं कोई नए वर्ड्स को बोलता हूँ तो दिमाग में ये जानने की इच्छा, जिसे कहते हैं हम जानने की इच्छा
ये जब तक अच्छा इसकी जब तक भूख नहीं होगी ना तुम्हें, तब तक तुम बड़े साइंटिस्ट नहीं बन सकते। क्यूरियोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी के शब्द, जानने की इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि क्यों कैसे हो रहा है। तो नंबर्स को जब हम पढ़ते हैं, भारत के इतिहास में बहुत पहले से नंबर्स के बारे में है, ठीक है। और पाश्चात्य संस्कृति का भी इसमें कोई इसी प्रकार का, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, पर वेद वेदांगों में पहले से ही नंबर्स के ऊपर बहुत भारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। आर्यभट्ट हुए जिन्होंने शून्य की खोज की थी। अब तेरे ऐसे बहुत बच्चों को लगता होगा शायद, क्योंकि मतलब तो नहीं है इन सब चीज़ों से, रील देखने से मेरे तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाए, और सोचते कैसे हैं तो पता ही नहीं, क्योंकि तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि तुम्हारा दिमाग सोच भी सकता है कि नहीं। जीरो की खोज में कौन सी बड़ी बात कर दी उन्होंने, क्या बड़ा कर दिया हमने, ये गोलाई तो बनाया ऐसे करके, और कुछ बड़ा किया है हमने आर्यभट्ट जी ने? जीरो मतलब कुछ नहीं, खत्म, इतना ही किया उन्होंने, पूरा जीवन लगाया बैठ के धोती काट के, जीरो मतलब कुछ नहीं, इतना निकाला है कि नहीं, है ना। फिर क्या हुआ जीरो में, क्या जीरो की खोज को बोल के क्यों उनको पूजा जाता है, क्या कर दिया जीरो ने ऐसा? मैं भी कर दूंगा, मैंने गोला बना दी गोल को लंडा आर्यभट्टा। क्या हुआ ऐसा शून्य की खोज में, क्यों लोग पागल हो गए, और क्यों नंबर्स इतनी बुरी तरीके से हमारे लिए जरूरी है? क्यों लोग पागलों की तरह, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, भाई पढ़ा क्यों रहे हो, मेरे को मन ही नहीं करता। क्यों ऐसा रहता है, क्यों पढ़ा रहे नंबर्स, क्यों पढ़ा रहे मैथ? मैं तो अगर प्रिंसिपल बना तो बच्चों को पढ़ने नहीं दूंगा, मैं किसी को सबको दिन भर खिलाऊंगा फ्री फायर, है कि नहीं, है ना। सच बता, अगर तू प्रिंसिपल बना एक दिन के लिए तो तू बच्चों को पुस्तक छूने देगा? हाँ? सब निकल जाओ बाहर, सब खेलो, मेरे नाम सब पढ़ो, हाँ जो भी है। बट अगर तू अब थोड़ा बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, तो तेरे अंदर ये दिमाग आना चाहिए कि फ्री फायर बनाने वाला जो डेवलपर था, गेम डेवलपर, उसने भी नंबर्स पढ़े। हाँ, नंबर्स के बिना थोड़ा ना कंप्यूटर चलने वाला है। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं तुम लोगों का बड़ा भैया हूँ, और मैं क्लास 12 कानामाकन से पास किया, और मजाक भी कर रहा है, मैं सिर्फ ढका है। देख लो गाइस, यही मेरा दिमाग थोड़ा सा, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर का हूँ। शॉर्ट टेम्पर माने होता है जल्दी गुस्सा आने वाला, तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आप कोई भी प्रकार की उद्दंडता करते हैं या फिर ऐसी नौटंकी करते हैं, तो झापड़ पड़े तो बिल्कुल सरप्राइज मत होना, क्योंकि और मेरा थप्पड़ पता नहीं क्यों जोर से लगता है, अगर किसी ने ढंग से खाया हो तो। स्पेशली मैं आदि को मैं बता दूँ, किसी भी प्रकार की नौटंकी करने पर, किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी काम करने पर झापड़ तुरंत पड़ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्यों मारा मैंने, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो मैं कह रहा हूँ, हालांकि तुम मानते हो कि कुत्ता भौंक रहा है, पर कोशिश करना कि समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मेरे भाई बहन मेरी बात सुनते हैं, है ना। और मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ जितना मैं समझा सकता हूँ। अब तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसमें क्वेश्चन पूछोगे बेफालतू के नहीं, ढंग के क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत क्या है, ऐसे करके अगर तुम पूछते हो, हर चीज़ में ये मत पूछना लेकिन फिर इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, फिर तो झापड़ ही पड़ जाएगा। पर अपने आप सोच समझ के अपनी विवेक और बुद्धि के साथ प्रश्न पूछोगे बीच बीच में तो अच्छा लगेगा। और पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना ताकि थोड़ा टेंशन अच्छा रहे, ठीक है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। झापड़ पड़ने पर रोने जाओगे तो फिर क्या है, ऐसे ही है, होता ही है, ठीक है। तो मैं अब अपनी कथा शुरू करता हूँ। जयकारा लगाने के बाद उठके मत चले आना, मैं समझना चीज़ों को क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो जो मैं बता रहा हूँ उसका तुम, आशा करता हूँ कि तुम्हें कल भी याद रहेगा। और अगर आप, मैं एक बात बोलूं, अगर आप एक बात बिल्कुल नहीं बोलनी है, 1000 बात बोलता हूँ, फालतू नहीं बोलना है, फालतू नहीं चुप। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना है। अभी तो कह रहे थे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैं पूछ नहीं मुझे रहा, मैं कोई कुछ सुझाव बता रहा हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ सुझाव देने की जरूरत नहीं। तो पूरी छुट्टी आज पूरा दिन अगर रहे तो भी हम पढ़ेंगे। तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझना है बस। इधर बैठ जा तुम, तेरे ज्यादा जरूरी है। इधर बैठ। आज तो सुनेगी नहीं, कुछ भी कर लो उसे तो बता के, है कि नहीं माने, है ना? क्योंकि उसको तो ये टेंशन है, बुक रद्दी में फेंक दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, इसी की टेंशन है कि नहीं? नौटंकी करने पे भी झापड़ पड़ जाएगा माँ जी। फिर वही बात, आशा है कि माँ जी को भी कोई फायदा हो, गफाड़ी को भी कोई फायदा हो। बाकी मैं तो बहुत कह रहता हूँ, जब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा तो समझ आएगा ना। जब तक एक ही दिन में पूरी कथा कर देगा तो कैसे समझ में घुसेगा? इधर आ जा, सुन मान थोड़ा मैं सच्ची बोल रहा हूँ। थोड़ा सा तेरा ये मैं कथा सुना रहा हूँ बेटे, ये कथा सुना रहा हूँ तेरे को, नंबर्स वगैरह कथा की बातें, ये सब तेरे को पहले से नहीं पता है? उदाहरण दे रहा हूँ ना। तेरे को पहले से नहीं पता ये सब? पता है। रिवीजन ही तो करा रहा हूँ तेरा। कोई नुकसान हो गया इसमें फिर तेरा पढ़ने के बाद? कहीं नुकसान हो रहा बता? नुकसान हो रहा है तेरा कहीं पे? जहर वगैरह पिला रहा हूँ तो बता दे कुछ। सुनने पता नहीं क्या ही हो जाएगा फिर पागल जी को। यही छोटी सोच है, ऐसी सोचों को बदल। तुझे कुछ पूछना है? एवरेज याद के नहीं बैठना, ढंग से सुन ले क्या कह रहा हूँ मैं। क्या होते हैं नंबर्स? अंक, संख्या, क्या करते हैं वो? जिनसे हम घटाना जोड़ना, जैसे कि हम बाजार जा रहे हो। नंबर से घटाते जोड़ते नहीं, नंबर को घटाया और जोड़ा जाता है। हाँ, नंबर के द्वारा हम जैसे खरीदने जा रहे हैं कुछ सामान, अब उसके पैसे कितने हैं, हम कितने लाए हैं, उसमें से अंक, वो अंक, उन अंक जितने का दुकानदार बेच रहा है और हमारे पास जितने अंक है उनमें से घटाना, फिर जोड़ना, ये वो करके अंक का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और मैं बोलूं? रुक जा अभी। अंक बहुत जगह काम आते हैं। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। पूरा इस पे पूरा ब्रह्मांड मैथ और अभी तेरे को नंबर मैंने बोला बोलने के लिए, बोला मैंने तेरे को बोलने के लिए। तो उसको बोल के तो पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सीधे नंबर सिस्टम समझते हैं। नंबर्स थ्योरी को हम एक बार रिवाइज करेंगे, जो कि ऑलरेडी पढ़ रखा है तुम लोगों ने। मैं उसके लिए नया होगा, लेकिन मैं हिमांशु को प्रोत्साहित करूंगा कि वो इसको समझने की अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करके इसको समझने का प्रयास करे। मैं प्रयास करूंगा कि इसको बहुत 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 बेसिक से रखूं कि नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, जहाँ भी तेरे को लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ तेरे को पूछना है, तेरे को भी पूछना है। बस ये नहीं पूछना है कि एक दिन में सारे पढ़ा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों में झापड़ पड़ेगा। नीच और छोटी सोच वाले क्वेश्चन पूछने पे झापड़ पड़ जाएंगे। पुस्तक फेंक दूं, कितना इतना पढ़ा रहा है, ऐसे बावड़ों की क्वेश्चन पूछेगी तो झापड़ ही झापड़ दूंगा, टेढ़ी टेढ़ पड़ेगी। फिर पूरा अधिकार है मेरे को, सरस्वती माँ ने मेरे को बोल रखा है। तो देखो, मैं पहले एक चार्ट बना देता हूँ। एक नंबर्स होते हैं रेशनल, एक नंबर्स होते हैं इर्रेशनल, और एक और छोटी सोच का मैं वाक्य बता दूं हिमांशु, मेरी क्लास का नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं। ये सोचते ही तेरे झापड़ पड़ जाएगा, क्योंकि जितना इस ब्रह्मांड में ज्ञान है